नमस्ते। हमारे सनातन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम जानेंगे कि वेद, उपनिषद, स्मृति और पुराण क्या हैं। इनमें आपस में क्या अंतर है। हाँ, ये नाम हम सब ने सुने हैं। बिल्कुल, अक्सर ये नाम सुनने में आते हैं, पर इनमें क्या भेद है, कौन पहले आया, किसमें क्या है, ये समझना कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये चारों ही हमारे धर्म के, आप कह सकते हैं, आधार स्तंभ जैसे हैं। लेकिन इनका स्वरूप, इनका उद्देश्य और हाँ, इनकी प्रामाणिकता लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो आज कोशिश करते हैं इस पर थोड़ी स्पष्टता लाने की। हाँ, बिल्कुल। एकदम सहज बातचीत की तरह, जैसे दो मित्र धर्म की गहराइयों पर चर्चा कर रहे हों। बिल्कुल। तो सबसे पहले इन ग्रंथों को समझने के लिए एक बुनियादी विभाजन, एक क्लासिफिकेशन जानना जरूरी है। श्रुति और स्मृति, ये क्या है? हाँ, देखिए, ये वर्गीकरण ही एक तरह से कुंजी है, की। श्रुति का मतलब है जो सुना गया। सुना गया मतलब वो ज्ञान जिसे ऋषियों ने सीधे परमात्मा से सुना, या आप कहें कि गहरे ध्यान में अनुभव किया, रियलाइज किया। इसे डिवाइन रेवलेशन माना जाता है, ईश्वर की वाणी। अच्छा, डिवाइन रेवलेशन। हाँ, और इसीलिए श्रुति शाश्वत है, इटर्नल है, नित्य है। और हिंदू धर्म में इसे ही सर्वोच्च प्रमाण मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी माना जाता है। इसकी सत्ता सबसे ऊपर है। समझ गया। तो श्रुति यानी वो ज्ञान जो सीधे ईश्वर से मिला, जिसे किसी मनुष्य ने रचा नहीं। इसमें कौन से ग्रंथ शामिल हैं फिर? देखिए, श्रुति के अंतर्गत मुख्य रूप से हमारे 4 वेद आते हैं। और वेदों का ही जो अंतिम दार्शनिक भाग है, फिलोसॉफिकल पार्ट, वो है उपनिषद। वेद और उपनिषद? हाँ, वेद और उपनिषद श्रुति हैं। ये वो मूल, वो फाउंडेशनल ज्ञान है जिस पर बाकी सभी ग्रंथ एक तरह से टिके हुए हैं। स्पष्ट है। ये हुई श्रुति। अब दूसरी श्रेणी है स्मृति। इसका क्या अर्थ है? ये श्रुति से कैसे अलग है? स्मृति, इसका अर्थ है जो याद किया गया, या कह लीजिए स्मरण पर आधारित, रिमेम्बर्ड नॉलेज। अच्छा। ये वो ग्रंथ हैं जो श्रुति के गूढ़ ज्ञान को आधार बनाकर ऋषियों, मुनियों और प्रकांड विद्वानों द्वारा रचे गए हैं। तो ये ह्यूमन कॉम्पोजिशंस है। ह्यूमन कॉम्पोजिशंस, ओके। हालांकि इन्हें लिखने वाले ऋषि भी असाधारण ज्ञानी थे, इसमें कोई शक नहीं, पर ये श्रुति की तरह सीधे ईश्वरीय वाणी नहीं है। तो ये एक तरह से श्रुति की व्याख्या है, उन्हें याद करके लिखा गया है। हाँ, आप कह सकते हैं। इनका उद्देश्य श्रुति से थोड़ा भिन्न है। स्मृति ग्रंथ श्रुति के सिद्धांतों को खोलकर समझाते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें प्रैक्टिकल जीवन में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए, इसके नियम और तरीके बताते हैं। मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर जोर है। बिल्कुल। ये श्रुति के ज्ञान को समाज और व्यक्ति के लिए रेलेवेंट बनाते हैं। इनकी एक और खास बात है, वो ये कि ये समय और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार ढल सकते हैं, मतलब अडेप्टेबल है। अडेप्टेबल मतलब इनमें बदलाव हो सकता है। हाँ, इनमें परिवर्तन या अनुकूलन संभव है। श्रुति की तरह ये पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा, मतलब ये श्रुति जितने प्रामाणिक तो नहीं, उतने अथॉरिटेटिव नहीं, पर जीवन जीने की कला और सामाजिक व्यवस्था के मार्गदर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण। अत्यंत महत्वपूर्ण, बिल्कुल। तो इस स्मृति साहित्य में क्या क्या आता है? कौन कौन से ग्रंथ? देखिए, स्मृति का दायरा बहुत व्यापक है। इसमें मुख्य रूप से आते हैं धर्मशास्त्र, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। इन्हें हम विधि विधान या कोड्स ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं। कोड्स ऑफ कंडक्ट, हाँ। हाँ, फिर आते हैं इतिहास ग्रंथ, यानी हमारे महान महाकाव्य रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत भी स्मृति हैं। हाँ, ये स्मृति का ही हिस्सा है। और अंत में आते हैं पुराण, जिनमें कथाओं और आख्यानों का एक विशाल संग्रह है, एनसाइक्लोपीडिक टेक्स्ट जैसे। ठीक है, तो ये मूल ढांचा समझ आ गया। श्रुति सुना हुआ दिव्य वेद उपनिषद, और स्मृति याद किया हुआ मानवीय धर्मशास्त्र इतिहास पुराण। अब एक एक करके इन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले वेद। वेद तो सनातन धर्म की जड़ माने जाते हैं, है ना? बिल्कुल, जड़ है। वेद शब्द का मूल अर्थ ही है ज्ञान, नॉलेज। ये भारत के ही नहीं, संभवतः विश्व के सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथ है। सबसे प्राचीन? हाँ, और जैसा हमने पहले कहा, ये श्रुति हैं और इसीलिए इन्हें अपौरुषेय
कहा जाता है, अपौरुष्य। यानी किसी पुरुष या मनुष्य द्वारा रचे हुए नहीं, नॉट कंपोज्ड बाय ह्यूमंस। ये वो दिव्य ज्ञान है जो सृष्टि के आरंभ में ऋषियों के हृदय में प्रकाशित हुआ, रिवील हुआ। और इनका रचना काल क्या माना जाता है? मतलब कब संकलित हुए ये? इनका संकलन काल, कंपोजिशन पीरियड, बहुत लंबा है। मोटे तौर पर अगर देखें तो ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व से लेकर 500 वर्ष पूर्व तक, मतलब 1500 BCE से 500 BCE के बीच। काफी लंबा समय है। हाँ, और ऋग्वेद इनमें सबसे प्राचीन है। इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है, जो बाद की क्लासिकल संस्कृत से थोड़ी अलग है। अच्छा। और सबसे अद्भुत बात यह है कि हजारों वर्षों तक इन्हें लिखा नहीं गया था। इन्हें गुरु शिष्य परंपरा में कंठस्थ करके, मेमोराइज करके, सुनकर और सुनाकर ही पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा गया। अरे वाह, शायद इसीलिए इन्हें श्रुति कहा गया, जो सुना गया। कमाल है। बिल्कुल, सुनने पर ही जोर था। और हम जानते हैं कि वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें क्या अंतर है, क्या खासियत है हर एक की? हाँ, चारों का अपना अपना वैशिष्ट्य है, अपनी स्पेशलिटी है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इसमें देवताओं की स्तुति में, प्रेज में रचे गए 1000 से अधिक सूक्त हैं, हाइम्स। 1000 से ज्यादा? हाँ, इसमें इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम जैसे जो प्रमुख वैदिक देवता थे, उनकी प्रार्थनाएं हैं, उनकी महिमा का गान है। ये उस युग की धार्मिक और सामाजिक स्थिति का एक तरह से दर्पण है, रिफ्लेक्शन है। फिर है सामवेद। इसमें ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन उन्हें यज्ञों और अनुष्ठानों के समय गाने योग्य बनाने के लिए, चैंट करने के लिए म्यूजिकली अरेंज किया गया है। अच्छा, तो ये गाने के लिए थे, म्यूजिक? हाँ, इसमें स्वर, लय और गायन पद्धतियों पर जोर है, मेलोडीज एंड चैंट्स। इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम, सोर्स भी माना जाता है। दिलचस्प। अब यजुर्वेद, इसके नाम में यजुष यानी यज्ञ का संकेत है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यजुर्वेद मुख्य रूप से यज्ञ कर्म, रिचुअल्स से संबंधित है। इसमें यज्ञ करने वाले जो अध्वर्यु, पुरोहित होते थे, उनके लिए गद्यात्मक मंत्र यानी प्रोज फॉर्मूलाज और प्रक्रियाएं दी गई हैं। अच्छा, गद्य में प्रोज? हाँ, गद्य और पद्य दोनों हैं, पर गद्य का अंश महत्वपूर्ण है। यज्ञ वेदी का निर्माण कैसे हो, आहुतियां कैसे दें, ये सब विधियां इसमें विस्तार से हैं। इसके भी 2 प्रमुख भेद हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इनमें कंटेंट को प्रस्तुत करने की शैली थोड़ी अलग है। और चौथा अथर्ववेद, सुना ये बाकी तीनों से कुछ अलग है? हाँ, अथर्ववेद का विषय कुछ अलग है, थोड़ा ज्यादा वेरिड है। इसमें जहां यज्ञ और देव स्तुतियां हैं, वहीं दैनिक जीवन की समस्याओं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी मंत्र और उपचार दिए गए हैं। जैसे रोग निवारण के लिए, आयु बढ़ाने के लिए, शत्रुनाश के लिए, परिवार में सुख शांति के लिए, यहाँ तक कि व्यापार में सफलता के लिए भी। इसमें उस समय के लोक परंपराओं और विश्वासों, जैसे कुछ मंत्र तंत्र या जिन्हें हम स्पेल्स या चार्म्स कह सकते हैं, उनका भी समावेश मिलता है। तो ये तो काफी वाइड रेंज हो गया। वेदों की विषय वस्तु तो बहुत व्यापक है। और ये भी सुना है कि हर वेद के भी 4 भाग होते हैं। हाँ, पारंपरिक रूप से ये विभाजन किया जाता है। प्रत्येक वेद को 4 स्तरों या भागों में बांटा गया है, जो एक तरह से ज्ञान के विकास को दिखाते हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला है संहिता। ये वेद का मूल भाग है, कोर टेक्स्ट। इसमें मंत्रों और सूक्तों का कलेक्शन है। जब हम सामान्यतः ऋग्वेद या यजुर्वेद कहते हैं, तो हमारा मतलब अक्सर संहिता भाग से ही होता है। ठीक है, मूल मंत्र। हाँ, दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ। ये ग्रंथ संहिताओं के मंत्रों की व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, खासकर यज्ञों के संदर्भ में। ये कर्मकांड के विस्तृत विधान और उनके क्या फल होंगे, इसका वर्णन करते हैं। इन्हें यज्ञों का विधि विधान या रिचुअल मैनुअल्स कह सकते हैं। रिचुअल मैनुअल्स, ओके। तीसरा है आरण्यक। इनका नाम अरण्य यानी वन, फॉरेस्ट से जुड़ा है। ये ग्रंथ वानप्रस्थियों या वनों में रहकर साधना करने वाले ऋषियों के लिए थे। इनमें यज्ञों के बाहरी स्वरूप से ज्यादा उनके आंतरिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक रहस्यों पर चिंतन किया गया है। मेडिटेशन और सिंबॉलिक रिचुअल्स पर फोकस है। मतलब कर्मकांड से ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ कर्मकांड से ज्ञान और उपासना की ओर झुकाव साफ दिखता है। और चौथा और अंतिम भाग है
उपनिषद। उपनिषद। हाँ, ये वेदों के अंतिम और सारभूत भाग हैं, एसेंस। इसीलिए इन्हें वेदांत यानी वेद का अंत या कंक्लूजन भी कहते हैं। ये ज्ञान कांड के शिखर हैं, फिलोसॉफिकल टीचिंग्स का चरम। इनमें विशुद्ध दार्शनिक चिंतन मिलता है। इन पर हम आगे और बात करेंगे। समझ गया। तो संक्षेप में कहें तो वेदों का मुख्य उद्देश्य था देवताओं की स्तुति करना, यज्ञ अनुष्ठानों द्वारा सृष्टि और देवताओं से संबंध स्थापित करना और एक प्रकार की ब्रह्मांडीय लय, कॉस्मिक हार्मनी बनाए रखना। बिल्कुल, वेद सनातन धर्म की आधारशिलाएं हैं, फाउंडेशन है। ये सृष्टि, देवता और मनुष्य के बीच एक सामंजस्य, हार्मनी स्थापित करने का प्रयास करते हैं, खासकर यज्ञों के माध्यम से। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पारंपरिक रूप से वेदों का अध्ययन और यज्ञ करने का अधिकार कुछ विशिष्ट वर्गों तक ही सीमित था, और इनकी भाषा, वैदिक संस्कृत और विषय वस्तु भी काफी गूढ़ मानी जाती थी, आसानी से समझ में आने वाली नहीं थी। ये बात भी सही है। वेदों का ये परिचय बहुत स्पष्ट था। अब आते हैं उपनिषदों पर। ये भी श्रुति का ही हिस्सा हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, ये वेदों के दार्शनिक शिखर हैं। उपनिषद इस शब्द का क्या अर्थ है? कुछ खास मतलब है इसका? हाँ, उपनिषद शब्द का अर्थ ही इसके स्वरूप को दर्शाता है। इसमें 3 हिस्से हैं, उप, निकट, नि, निष्ठापूर्वक या नीचे, और शद, बैठना। उप, नी, शद। हाँ, मतलब गुरु के चरणों के समीप, पास में, श्रद्धा पूर्वक बैठकर प्राप्त किया गया गूढ़ ज्ञान, सीक्रेट नॉलेज। ये बताता है कि ये ज्ञान कोई पब्लिक लेक्चर का विषय नहीं था, बल्कि व्यक्तिगत मार्गदर्शन और गुरु शिष्य के बीच गहरे संवाद से प्राप्त होता था। अच्छा, गुरुओं के पास बैठकर सींचना। तो ये वेदों के कर्मकांड वाले हिस्से से कैसे अलग है? देखिए, है तो ये वेदों के ही अंग, खासकर ब्राह्मणों और आरण्यकों के अंतिम भाग या अपेंडिक्स के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन इनका जोर कर्मकांड या बाहरी क्रियाओं पर बिल्कुल नहीं है। इनका फोकस है ज्ञान पर, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान पर फोकस। हाँ, ये यज्ञों के फलों या स्वर्ग प्राप्ति जैसी बातों से आगे बढ़कर आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, ब्रह्म ज्ञान, नॉलेज ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी और मोक्ष, लिबरेशन की बात करते हैं। ये बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की यात्रा, इनर जर्नी पर बल देते हैं। और इनका रचनाकाल ये वेदों के संहिता भाग से बात के हैं, है ना? हाँ, उपनिषदों का रचनाकाल मुख्य रूप से ईसा पूर्व 800 से ईसा पूर्व 400-200 के बीच माना जाता है, 800 BCE to 400-200 BCE। हालांकि कुछ उपनिषद बाद के भी हैं। ये भारत में गहन दार्शनिक जिज्ञासा और आत्म अन्वेषण, सेल्फ इंक्वायरी का एक बहुत महत्वपूर्ण काल था। और इनके मुख्य विषय क्या हैं? मतलब किन बड़े सवालों का उत्तर खोजने की कोशिश है इनमें? उपनिषद मनुष्य और सृष्टि के सबसे मौलिक, सबसे गहरे प्रश्नों से जूझते हैं। प्रश्न जैसे कि ये जगत क्या है, इसका मूल कारण क्या है, वो परम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, जिसे ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म। मैं कौन हूँ? मेरे भीतर जो ये मैं का अनुभव करने वाली चेतना है, कॉन्शियसनेस, वो आत्मा, सेल्फ या सोल क्या है? फिर आत्मा और ब्रह्म का क्या संबंध है? क्या वो अलग है या एक? जीवन का परम लक्ष्य क्या है? क्या ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, संसार, इससे छुटकारा, मोक्ष मिल सकता है? कैसे? कर्म का सिद्धांत क्या है? ये कैसे काम करता है? पुनर्जन्म क्यों होता है? बाप रे, ये तो वो बड़े सवाल हैं जो शायद आज सोचने वाले इंसान के मन में कभी ना कभी उठते हैं। तो इन सब का उपनिषदों का केंद्रीय संदेश क्या है? व्हाट्स द कोर मैसेज? उपनिषदों का सबसे क्रांतिकारी और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है आत्मा और ब्रह्म की अभेदता, उनकी नॉन डुअलिटी, उनकी मौलिक एकता। आत्मा और ब्रह्म एक हैं। हाँ, यही कि ये जो व्यष्टि आत्मा है, इंडिविजुअल सोल, जीवात्मा, वो मूलतः उस समष्टि परम चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस यानी ब्रह्म से भिन्न नहीं है, एक ही है। छांदोग्य उपनिषद का वो प्रसिद्ध महावाक्य है ना, तत्वम असि। हाँ, सुना है, तत्वम असि। उसका अर्थ है दैट दाउ आर्ट, यानी वह ब्रह्म तुम ही हो, तुम ही वो हो। यही अनुभूति, यही रियलाइजेशन उपनिषदों का सार है। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद है। वो आत्मा के स्वरूप और मृत्यु के रहस्य पर अद्भुत प्रकाश डालता है।
उपनिषदों की संख्या तो वैसे 200 से भी ज्यादा बताई जाती है, लेकिन 10 से 13 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। प्रिंसिपल उपनिषद्स, जिन पर आदि शंकराचार्य जैसे महान आचार्यों ने भाष्य लिखे हैं, कमेंट्रीज लिखी हैं। कौन कौन से हैं ये मुख्य उपनिषद? इनमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक सबसे प्रमुख है। मुंडक उपनिषद, इसी से सत्यमेव जयते लिया गया है ना? बिल्कुल सही। हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। तो इनका महत्व क्या है भारतीय दर्शन और अध्यात्म में? मतलब इम्पैक्ट क्या रहा है इनका? देखिए, ये भारतीय दर्शन की सबसे प्रभावशाली धारा वेदांत दर्शन के मूल स्रोत हैं, फाउंटेन हेड ऑफ वेदांत फिलॉसफी। आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत हो या रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत या मध्वाचार्य का द्वैतवाद, सभी वेदांत संप्रदायों ने उपनिषदों को ही अपना परम प्रमाण माना है। अच्छा, सभी वेदांत स्कूल इनको मानते हैं। हाँ, और आधुनिक काल में भी स्वामी विवेकानंद से लेकर महर्षि रमण और अन्य अनेक संतों और विचारकों ने उपनिषदों की महिमा का गान किया है। आप कह सकते हैं कि ये ग्रंथ गंभीर आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए हैं, स्पिरिचुअल सीकर्स, जो सत्य की सीधी अनुभूति करना चाहते हैं, सिर्फ मानना नहीं, जानना चाहते हैं। बहुत गहन। तो वेद हुए आधारभूत मंत्र और कर्मकांड, रिचुअल्स, और उपनिषद हुए उनका दार्शनिक सार, फिलॉसफी। अब श्रुति से स्मृति की ओर चलते हैं। स्मृति यानी जो याद किया गया। इनमें सबसे पहले आते हैं धर्मशास्त्र, जिन्हें स्मृतियां भी कहते हैं। ये क्या है? हाँ, स्मृतियां या धर्मशास्त्र, ये श्रुति यानी वेदों के सिद्धांतों पर ही आधारित हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं, पर ये ज्यादा प्रैक्टिकल लेवल पर बात करते हैं। ये समाज और व्यक्ति के आचरण के नियम, रूल्स ऑफ कंडक्ट बताते हैं, एक तरह की आचार संहिता या कोड्स ऑफ कंडक्ट प्रस्तुत करते हैं। कोड्स ऑफ कंडक्ट, सामाजिक नियम। हाँ, इनमें सामाजिक व्यवस्था, नैतिक कर्तव्य, विधि विधान, लॉज, इन सब का विस्तृत वर्णन होता है। इनका उद्देश्य वैदिक ज्ञान को सामाजिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना है। तो इनमें किस तरह के सब्जेक्ट्स कवर होते हैं? इनमें विषयों की विविधता बहुत है, डाइवर्सिटी ऑफ टॉपिक्स, जैसे वर्णाश्रम धर्म, यानी समाज के जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाएं या आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, उनके क्या कर्तव्य और धर्म है। वर्ण और आश्रम की ड्यूटीज। हाँ, फिर नागरिक और आपराधिक कानून, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, न्याय प्रक्रिया, जुडिशियल प्रोसेस, राजा के कर्तव्य यानी राजधर्म, विवाह के प्रकार और नियम, पारिवारिक संबंध, संपत्ति का उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस लॉज, दैनिक आचार विचार, डेली कंडक्ट, पाप पुण्य की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सिन एंड मेरिट, प्रायश्चित के विधान, रूल्स ऑफ अटोनमेंट, ये सब बातें इनमें मिलती हैं। ये तो पूरी सामाजिक व्यवस्था का ब्लूप्रिंट लगता है। कौन सी स्मृतियां ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं? मनुस्मृति का नाम तो बहुत सुना है और काफी कंट्रोवर्शियल भी रही है। निसंदेह मनुस्मृति सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली स्मृति ग्रंथ है। और हाँ, आपने सही कहा, समय के साथ इसकी कुछ अंशों पर काफी विमर्श और विवाद भी हुए हैं। इसके अलावा याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति भी अत्यंत महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र हैं। ये ग्रंथ प्राचीन और मध्यकालीन भारत में हिंदू विधि या धर्मशास्त्र, हिंदू लॉ के आधार बने। अच्छा, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि स्मृतियां देश, काल, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील मानी गई हैं, अडैप्टेबल। ये श्रुति की तरह अपरिवर्तनीय, अनचेंजेबल नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है। हाँ, अलग अलग युगों के लिए अलग अलग स्मृतियों को अधिक प्रासंगिक, रेलेवेंट माना जाता है। जैसे कहा जाता है कि कलयुग के लिए पराशर स्मृति ज्यादा उपयुक्त है। स्मृति साहित्य में धर्मशास्त्रों के अलावा और क्या महत्वपूर्ण है? आपने इतिहास ग्रंथों का जिक्र किया था। हाँ, स्मृति का एक अत्यंत लोकप्रिय और प्रभावशाली अंग है हमारे 2 इतिहास ग्रंथ, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत, इनको इतिहास क्यों कहा गया? इन्हें केवल कथा या काव्य समझना अपर्याप्त होगा। ये इतिहास इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये पारंपरिक रूप से घटे हुई घटनाओं का वर्णन करते हैं और साथ ही ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की शिक्षा कथाओं और आदर्श चरित्रों के माध्यम से देते हैं। ये श्रुति और धर्मशास्त्रों के गूढ़ सिद्धांतों को बहुत ही रोचक और सुगम,
एक्सेसिबल बना देते हैं। और महाभारत, वो तो दुनिया का सबसे विशाल महाकाव्य माना जाता है। बिल्कुल, इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एपिक पोएम। और इसी महाभारत का हृदय कोर है श्रीमद् भगवद गीता। गीता, हाँ, गीता स्वयं उपनिषदों का सार मानी जाती है और आज एक स्वतंत्र दार्शनिक ग्रंथ के रूप में पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित है। रामायण हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श चरित्र द्वारा धर्म का पालन कैसे किया जाए, इसकी शिक्षा देती है। तो ये महाकाव्य जटिल विचारों को पात्रों, घटनाओं और संवादों के जरिए जनमानस तक, कॉमन पीपल तक पहुंचाते हैं। तो स्मृतियों का मुख्य उद्देश्य हुआ समाज को एक संरचना, स्ट्रक्चर देना, व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों का बोध कराना और धर्म को कथाओं और नियमों के माध्यम से सुलभ बनाना। बिल्कुल सही कहा आपने। ये गृहस्थों, शासकों और पूरे समाज के लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस का काम करते हैं। इनके अलावा स्मृति साहित्य में विभिन्न कलाओं और विज्ञानों पर लिखे गए ग्रंथ भी शामिल किए जाते हैं। अच्छा, जैसे संगीत पर गंधर्व वेद उपवेद माना जाता है, नाट्य पर भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, स्थापत्य पर वास्तुशास्त्र, चिकित्सा पर आयुर्वेदा, ये सब भी व्यापक अर्थ में स्मृति परंपरा का हिस्सा हैं। यह दिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने जीवन के सभी पक्षों से संबंधित ज्ञान को स्मृति यानी परंपरा के रूप में सहेज कर प्रिजर्व करके रखा था। वाकई ये तो ज्ञान का अथाह सागर है। अब आते हैं स्मृति साहित्य के एक और बहुत महत्वपूर्ण और शायद सबसे लोकप्रिय हिस्से पर, पुराण। पुराण क्या है? ये स्मृति में कैसे फिट होते हैं? पुराण शब्द का अर्थ ही है प्राचीन या पुराना, एंशिएंट। ये प्राचीन आख्यानों, कथाओं, लेजेंड्स, मिथ्स, वंश वृत्तांतों, जीनियोलॉजीज और ज्ञान विज्ञान की बातों का एक विशाल विश्वकोशीय संग्रह है। इंसाइक्लोपीडिक कलेक्शन। विश्वकोश जैसा, हाँ, एक तरह से। पुराणों का मुख्य उद्देश्य वेदों और उपनिषदों के जो गूढ़ दार्शनिक ज्ञान थे, उनको रोचक कथाओं, रूपकों, एलिगोरीज, देवी देवताओं की लीलाओं और चरित्रों के माध्यम से साधारण लोगों तक पहुंचाना था। इनमें ज्ञान तो है, पर भक्ति पर, डिवोशन पर अत्यधिक बल दिया गया है। डिवोशनल स्टाइल है इनका। तो ये ग्रंथ वेदों और उपनिषदों के काफी बाद में रचे गए होंगे। हाँ, इनका रचना काल काफी बाद का है। मोटे तौर पर गुप्त काल यानी लगभग 300 ईस्वी से लेकर मध्यकाल लगभग 1500 ईस्वी तक फैलावा माना जाता है। हालांकि इनकी जड़ें, स्टोरीज बहुत प्राचीन हैं, वैदिक काल तक जाती हैं। और इन्हें रचा किसने? पारंपरिक मान्यता के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया था, महाभारत रचा था, उन्होंने ही वेदों के ज्ञान को सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए 18 महापुराणों की रचना की, ताकि वो ज्ञान स्त्रियों, शूद्रों और सामान्य जनों के लिए भी सुलभ हो सके, एक्सेसिबल हो सके। अच्छा, व्यास जी नहीं। और पुराणों की क्या खास पहचान है? क्या इनकी कोई निश्चित विषय वस्तु होती है, कोई स्ट्रक्चर? हाँ, पारंपरिक रूप से कहा जाता है कि एक आदर्श पुराण के 5 मुख्य लक्षण या विषय होने चाहिए। इन्हें पंच लक्षण कहते हैं। पंच लक्षण वो क्या है? पहला सर्ग यानी ब्रह्मांड की सृष्टि का वर्णन, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। दूसरा प्रतिसर्ग, सृष्टि का प्रलय, डिसोल्यूशन, और उसके बाद फिर से नई सृष्टि का वर्णन, रिक्रिएशन। तीसरा वंश, देवताओं और प्रमुख ऋषियों की वंशावलियां, जीनियोलॉजीज ऑफ गॉड्स एंड सेजेस। ठीक है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश। चौथा मनवंतर, समय के बड़े बड़े कालखंड, कॉस्मिक साइकिल्स जैसे युग, महायुग और उनमें शासन करने वाले मनुओं का वर्णन। और पांचवां वंशानुचरित, प्राचीन सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के राजवंशों का इतिहास, हिस्ट्रीज ऑफ रॉयल डायनेस्टीज। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, ये 5 लक्षण। बहुत सारी सामग्री मिलती है। ये तो बस एक बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे कि क्या और क्या मिलता है पुराणों में? जैसे विभिन्न देवी देवताओं की विस्तृत कथाएं, खासकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवी शक्ति की, उनके अवतारों का वर्णन, जैसे विष्णु के 10 अवतार, उनकी पूजा उपासना की विधियां, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों का महात्म्य, इंपॉर्टेंस ऑफ पिलग्रिमेज साइट्स, व्रत त्योहारों की कथाएं और उनके विधि विधान, दान पुण्य का महत्व, भूगोल, खगोल, आयुर्वेद, संगीत, व्याकरण, नैतिकता, सदाचार, बहुत कुछ है इनमें। मतलब ये तो सच में एनसाइक्लोपीडिया है। बिल्कुल। और प्रायः प्रत्येक पुराण किसी एक प्रमुख देवता को केंद्र में रखकर रचा गया है। जैसे विष्णु पुराण विष्णु पर, शिव पुराण शिव पर, देवी भागवत पुराण देवी पर केंद्रित है।
पर उसमें अन्य देवताओं का भी आदरपूर्वक उल्लेख होता है। सेक्टेरियन राइवलरी कम दिखती है। और पुराणों की संख्या कितनी है? मुख्य रूप से 18 महापुराण माने जाते हैं। 18। हाँ, 18 महापुराण, जैसे ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण जिसे शिव पुराण भी कहते हैं, भागवत पुराण जो कृष्ण भक्ति का शायद सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण जिसमें प्रसिद्ध दुर्गा सप्तशती आती है, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण जो सबसे बड़ा है, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये तो बहुत सारे हैं। हाँ, और इनके अलावा 18 उप पुराण भी माने जाते हैं, स्मॉलर पुराणास। तो पुराणों का सनातन धर्म में क्या महत्व है? मतलब ये आम लोगों के लिए धर्म को कैसे सुलभ बनाते हैं? इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? पुराणों का सबसे बड़ा योगदान, कंट्रीब्यूशन, हिंदू धर्म को जन जन तक पहुंचाना है, एक्सेसिबिलिटी। उपनिषदों की जो निराकार, निर्गुण, ब्रह्म की गूढ़ अवधारणाएं थीं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, उन्हें समझना आम आदमी के लिए मुश्किल था। हाँ, वो तो है। पुराणों ने उन्हीं अवधारणाओं को सगुण साकार ईश्वर जैसे राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा की मनोहारी लीलाओं और कथाओं के रूप में प्रस्तुत किया। इससे साधारण व्यक्ति के लिए ईश्वर से एक भावनात्मक संबंध, इमोशनल कनेक्ट जोड़ना आसान हो गया, उनकी भक्ति करना सहज हो गया। भक्ति पर जोर। बिल्कुल। भारत में जो विशाल भक्ति आंदोलन हुए, भक्ति मूवमेंट, उनकी प्रेरणा का मुख्य स्रोत पुराण ही थे, खासकर भागवत पुराण। ये ग्रंथ हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपराओं को भी जीवित रखते हैं, हमें नैतिक शिक्षा देते हैं और सबसे बड़ी बात, ये सभी के लिए सुलभ है, एक्सेसिबल टू एवरीवन, चाहे कोई विद्वान हो या अनपढ़, किसी भी वर्ण या जाति का हो। अद्भुत। तो हमने वेद, उपनिषद, स्मृति जिसमें धर्मशास्त्र और इतिहास आए, और पुराण, इन चारों को समझा। अब अंत में इनके जो मुख्य अंतर हैं, की डिफरेंसेस, उनको एक बार फिर से संक्षेप में दोहरा सकते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। अवश्य, बिल्कुल। पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंतर है उत्पत्ति और प्रामाणिकता का, ओरिजिन एंड अथॉरिटी। हाँ, श्रुति यानी वेद और उपनिषद ईश्वरीय हैं, अपौरुषेय हैं, शाश्वत हैं और सर्वोच्च प्रमाण हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी। स्मृति यानी स्मृतियां, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण, मानवीय रचनाएं हैं, ह्यूमन कॉम्पोजिशंस। ये श्रुति पर आधारित हैं, इंस्पायर्ड हैं, समय और समाज के अनुसार परिवर्तनशील हैं, अडेप्टेबल हैं, और श्रुति की अपेक्षा गौण प्रमाण मानी जाती है, सेकेंडरी अथॉरिटी, यद्यपि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। उत्पत्ति और प्रामाणिकता, दूसरा अंतर। दूसरा अंतर है विषय वस्तु और उद्देश्य का, सब्जेक्ट मैटर एंड पर्पस। वेद मूलतः मंत्रों, देवस्तुतियों और यज्ञ कर्म पर केंद्रित हैं, रिचुअल्स। उपनिषद ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान और मोक्ष जैसे गहन दार्शनिक विषयों पर हैं। फिलॉसफी। स्मृतियां धर्मशास्त्र, सामाजिक आचार नियमों, विधि विधान और कर्तव्यों पर जोर देती हैं, लॉ एंड एथिक्स। इतिहास ग्रंथ कथाओं के माध्यम से धर्म और नीति सिखाते हैं। एपिक्स, टीचिंग धर्म थ्रू स्टोरीज। और पुराण ईश्वर की लीलाओं, सृष्टि वर्णन, वंशावलियों और खासकर भक्ति मार्ग पर जोर देते हैं, मिथोलॉजी एंड डिवोशन। विषय वस्तु और उद्देश्य, समझ गया। और तीसरा मुख्य अंतर है पहुंच और पाठक वर्ग का, ऑडियंस एंड एक्सेसिबिलिटी। पारंपरिक रूप से वेदों का ज्ञान एक विशिष्ट वर्ग तक सीमित था, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। उपनिषद गंभीर आध्यात्मिक साधकों के लिए थे, फॉर सीरियस सीकर्स। स्मृतियां मुख्यतः गृहस्थों और शासकों के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन थीं, प्रैक्टिकल गाइडेंस फॉर हाउस होल्डर्स एंड रूलर्स। जबकि पुराण सर्वसाधारण के लिए रचे गए, आम जनता के लिए, जिससे धर्म और संस्कृति जन जन तक पहुंच सके। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, वेद, उपनिषद, स्मृति और पुराणों पर। सो वी होप यू लाइक्ड आवर टुडेज डिस्कशन। सनातन धर्म के ऐसे ही और विषयों पर चर्चा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।